तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जाइगोट फर्दर डेवलप इन टू फॉर्म डिप्लॉयड। इसमें किसका जो जाइगोट है जो बाद में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है? क्या वो थैलोफाइट है, क्या वो ब्रायोफाइट है, क्या वो एल्गी है, क्या वो फंगस है? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड, ब्रायोफाइट पे, क्योंकि ब्रायोफाइट में ही जाइगोट होता है बाद में फॉर्म होकर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में कह रहा है ब्रायोफाइट्स क्या है? क्या फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड एंड प्लांट है? वो तो नहीं हो सकता। वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस है? वो भी नहीं है। वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स है? नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड की तरफ। इसका जो आंसर है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो 238 का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड पे, जो कि है नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। क्वेश्चन नंबर 239, इसमें कह रहा है सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट में इसका सेक्स ऑर्गन क्या होता है? क्या वो यूनिसेलुलर एंड जैक्ड होता है, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी यूनिसेलुलर नॉन जैक्ड, या ऑप्शन सी थर्ड यानी कि कह रहा है मल्टी सेलुलर जैक्ड, या फिर फोर्थ नंबर मल्टी सेलुलर नॉन जैकेटेड। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 239 का थर्ड नंबर, जो कि मल्टी सेलुलर जैकेट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 240 फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम बैग इज, मतलब बैग मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी बैग से फॉसिल फ्यूल का लेना क्या कहलाता है? क्या वो टार है, क्या वो पील है, क्या वो बायोगैस है, या फिर क्या वो पेट्रोल है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा पील। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम डॉग इज पील। ऑप्शन 240 का क्वेश्चन नंबर 240 का सेकंड आंसर पील जाएगा। 241 में जाता है जस्ट व्हाट विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस द गैमेट बियरिंग द प्लांट्स ऑफ मॉसेस। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि गैमेट प्रोड्यूस करता है मॉस से? तो पहली बात याद रखना, बट स्पोर्ट्स में तो नहीं होगा। ठीक है, तो बर्ड्स में ही क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना बियरिंग प्लांट ऑफ मॉस होता है। ठीक है, जहाँ पे एक गैमेट का प्रोड्यूस होता है और बाद में वो प्लांट ऑफ मॉस का स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। जैसे कि 241 का जो करेक्ट आंसर स्पोर्ट्स तो नहीं होना है, थर्ड नंबर प्रोटोनीमा नहीं, फोर्थ नंबर जाइगोट नहीं, तो 241 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड, जो कि बर्ड है। उसके बाद अगर 242 में कह रहा है ब्रायोफाइट शो एन एडवांटेज ओवर एल्गी इन। ब्रायोफाइट जो होता है एक एडवांस्ड है, काफ़ी एडवांस शो करता है क्या ओवर इन एल्गी, मतलब कि एल्गी में ब्रायोफाइट सबसे एडवांस क्या शो करता है? क्या वो हैविंग मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट जनरेशन, क्या उसके पास मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक जनरेशन है क्या, या फिर उसके अंदर पैरासाइटिक सेप्रोफाइट है, या फिर उसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस है, या कुछ नहीं है उसके अंदर? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ए की तरफ। हम जानते हैं ब्रायोफाइट जो होता है वो एल्गी में काफ़ी एडवांस जो होता है शो इसलिए करता है क्योंकि उसका जो होता है ना ब्रायोफाइट, वो यूनिसेलुलर होता है और उसका जो जनरेशन होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है। तो 242 का करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, जो कि है हैविंग मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक जनरेशन। उसके बाद 243 में कह रहा है विच ब्रायोफाइट्स नोन एज पील मॉस। किस ब्रायोफाइट्स को हम लोग पील मॉस कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा रिसिका तो नहीं होगा, रिएला तो नहीं होगा, स्फैगनम देख लेते हैं, मार्केंटिया। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 243 का स्फैगनम, क्योंकि स्फैगनम को ही हम लोग पील मॉस के नाम से जानते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बोल रहा है विच 243 में देखो, 244 में देखो, तो बोल रहा है लीफ गैमेटोफाइट्स अकर इन। लीफी गैमेटोफाइट किस में बनता है? क्या वो लीवर वॉर्ट्स है, क्या वो हॉर्न वॉर्ट्स है, क्या वो मॉस है, या क्या वो फर्न है? तो लीफी गैमेटोफाइट्स जो होता है वो सिर्फ मॉस में देखा गया है। ठीक है, तो 244 का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड, जो कि है मॉस। उसके बाद कह रहा है 245 में स्पोरोफाइटिक विद द इंडिफिनिट ग्रोथ अकर्डिंग। स्पोरोफाइट विद द इंडिफिनिट ग्रोथ अकर्डिंग। स्पोरोफाइट जो होता है इंडिफिनिट ग्रोथ किसमें शो करता है? क्या वो लीवर वॉर्ट में, क्या वो हॉर्न वॉर्ट्स में, मॉसेज में, या फर्न में? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 245 का हॉर्न वॉर्ट्स। स्पोरोफाइट जो होता है इंडिफिनिट ग्रोथ होता है, सिर्फ स्पोरोफाइट्स और उसका जो इंडिफिनिट ग्रोथ होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ में दिखता है, वो होता है हॉर्न वॉर्ट्स में। ठीक है, बाकी में इस तीनों में नहीं दिखता है। फिर है नेक्स्ट बोल रहा है स्फैगनम में भी यूज एन इन, बोल रहा है
स्फेगनम में बी यूज्ड एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ। स्फेगनम जो होता है हम लोग किसके जगह पे यूज़ करते हैं, क्या एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरफ, या नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह, या प्लास्टिक की तरह, या पॉलिथीन की तरह। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, जो कि है एब्जॉर्बेंट कॉटन। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्फेगनम का यूज़ जो होता है इस एब्जॉर्बेंट कॉटन की जगह पे भी कर लेते हैं। ठीक है, एक बात सुनो, अगर ध्यान में होगा तो स्फेगनम जो होता है उसका काम होता है किसी को एब्जॉर्ब करना, और कॉटन में क्या करता है, किसी को एब्जॉर्ब ही करता है ना। तो हमारा करेक्ट क्या जाएगा, कॉमन सी बात है कि स्फेगनम जो होता है हम लोग कॉटन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं है, और कॉटन की जगह पर स्फेगनम यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड होता है। उसके आगे कह रहा है 247 में नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफिया आर, मतलब कि नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफिया क्या है, क्या वो थैलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट है, या टेरिडोफाइट। पहले तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, थर्ड तो होगा ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, जो कि ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स एक लीफी स्ट्रक्चर होता है, और वो बिल्कुल ही अपने लीफ से ही एक नया प्लांट का निर्माण कर लेता है। यानी 247 में कौन सा नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड। 247 का सेकंड आंसर कंफर्म है। 248 में बोल रहा है द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन ब्रायोफाइट्स इज, मतलब कि जो ब्रायोफाइट्स में जो टिश्यू वाटर कंडक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? बताओ, क्या वो पैरेन्काइमा है, क्या वो स्क्लेरेन्काइमा है, क्या वो ट्रैकिएट्स है, क्या वो स्लिप ट्यूब्स है? तो हमारा करेक्ट जाएगा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है, वो उसका जो टिश्यू होता है वो वाटर को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो 248 का करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट नंबर पैरेन्काइमा। उसके बाद 249 में कह रहा है ब्रायोफाइट्स आर नॉट टॉल ड्यू टू, ब्रायोफाइट्स बड़ा क्यों नहीं होता है? क्या उसमें ऑप्शन ए बोल रहा है, क्या उसमें मेरिस्टीम एब्सेंट होता है, क्या उसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, क्या उसमें प्रेजेंस ऑफ रूट एब्सेंट होता है, ये सारे ही एब्सेंट होते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, क्योंकि मेरिस्टीम तो होगा ही पहली बात, और रूट भी तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मतलब उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, हाँ, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम इस सब का उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो 249 करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड नंबर एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। फिर कह रहा है 240 में बोल रहा है द फर्स्ट शेयर ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स इज, स्पोरोफाइट जनरेशन मतलब ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट जनरेशन होता है उसमें फर्स्ट शेयर क्या बोलते हैं? क्या वो स्पोर्स बनता है, क्या वो स्पोर मदर सेल्स कहलाता है, क्या वो जाइगोट होता है, या क्या वो प्रोटोनिमा होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 240 का थर्ड नंबर, जो कि जाइगोट है। ठीक है, 241 में बोल रहा है स्ट्रक्चर फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इन ब्रायोफाइट्स आर, मतलब कि जो बोल रहा है कि स्ट्रक्चर फॉर डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इन ब्रायोफाइट्स, मतलब ब्रायोफाइट्स में जो स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है स्ट्रक्चर का, वो किसके द्वारा होता है? क्या वही ना बोल रहा है स्ट्रक्चर फॉर डिस्पर्सल, मतलब कि डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, मतलब कि स्पर्स के डिस्पर्सल के लिए जो स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइट्स में वो कौन सा है? क्या वो इलेजर्स है, सीडुलेटर्स है, पेरिस्टोमियल टीथ है, ये सारे हैं। तो ये सारे ही ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं और ये सारे ही डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में हेल्प करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऐसा जाएगा 251 का फोर्थ, सारे के सारे ऑल ऑफ दिस। अब 252 में क्या कह रहा है ऑब्लिक सेप्टा इन राइजोइड्स आर द कैरेक्टर ऑफ, मतलब ऑब्लिक सेप्टा जो है वो राइजोइड में क्या कैरेक्टर शो करता है? क्या वो लीवर वॉर्ड्स, मतलब कि ऑब्लिक सेप्टा होता है ना, एक राइजोइड्स में एक ऑब्लिक सेप्टा होता है जो कि किसका कैरेक्टर है? क्या वो लीवर वॉर्ड्स का कैरेक्टर है, क्या वो हॉर्न वॉर्ड्स का कैरेक्टर है, या क्या वो मॉसेस का कैरेक्टर है, या वो फर्न्स का कैरेक्टर है? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, जो कि मॉसेस है। मॉसेस का ही कैरेक्टर है ऑब्लिक सेप्टा राइजोइड्स में, जो कि उसका कैरेक्टर शो करता है। 253 में बोल रहा है इन विच ब्रायोफाइट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इनडायरेक्ट, मतलब कि बोल रहा है ब्रायोफाइट्स का जो स्पोर होता है उसके कौन से पार्ट में जो उसका स्पोर फॉर्मेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है? क्या वो रिसिका में है, रिकिया में है, राइजोपस में है, प्यूसिनिया में है, या
फ्यूनेरिया में है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 253 का फोर्थ फ्यूनेरिया। जो फ्यूनेरिया में ही स्पोर्ट्स होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्मेशन होता है। फिर 254 में बोल रहा है द मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स का मेल गैमेट क्या कहलाएगा? क्या वो यूनिफ्लैजेला होता है, क्या वो मल्टीफ्लैजेलेट होता है, बाईफ्लैजेलेट होता है, ट्राईफ्लैजेलेट होता है? तो ब्रायोफाइट्स का जो मेल गैमेट होता है वो बाईफ्लैजेलेट होता है। यूनिफ्लैजेलेट मतलब उसमें एक फ्लैजेला होगा, मल्टी मतलब बहुत सारे होंगे, ट्राई मतलब 3 होंगे। बट ब्रायोफाइट्स में सिर्फ 2 ही फ्लैजेला पाए जाते हैं, इस कारण से हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को बाईफ्लैजेलेट्स। ठीक है, तो 254 का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड, जो कि बाईफ्लैजेलेट्स है। ओके, उसके बाद कह रहा है 255 में राइजोइड्स आर द हेपिटोप्सीडा। क्या बोल रहा है? हिपैटिक कॉप्सीडा एंड एंथीरोकॉप्सीडा एंड एंथीरोप्सीडा। ये जो होता है वो किसका राइजोइड्स है? मतलब राइजोइड्स ऑफ हिपैटिक कॉप्सीडा एंड कितना, मतलब इस दोनों का जो राइजोइड्स है वो क्या है? क्या वो मल्टीसेलुलर ब्रांच है, या सेकेंड नंबर यूनिसेलुलर एंड ब्रांच अनब्रांच्ड है, या थर्ड नंबर यूनिसेलुलर ब्रांच्ड है, या मल्टीसेलुलर अनब्रांच्ड है? तो हमारा करेक्ट आंसर पहले तो ये जानो कि हिपैटिक कॉप्सीडा और जो एंथ्रोप्सीडा जो है वो दोनों ही एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, और दोनों में ही ब्रांच नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड पे यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, 255 का सेकंड नंबर यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। 256 में कह रहा है द वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट इन। वेस्कुलर टिश्यू किस में एब्सेंट होता है? तो एल्गी में तो पाया जाता है, टेरिडोफाइट में पाया जाता है, थर्ड में है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में पाया जाता है, और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। सिर्फ थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स होता है, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहता, जिस कारण से 256 का करेक्ट आंसर जाएगा थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। ओके, आप 218 में क्या कह रहा है? 218 में द ग्रुप ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स। ब्रायोफाइटा ग्रुप क्या इंक्लूड, मतलब ब्रायोफाइटा ग्रुप जिसे किसमें पाया जाता है? क्या वो लीवरवर्ट्स एंड फंस है? सेकेंड ऑप्शन लीवरवर्ट्स एंड क्लब मॉस है, थर्ड ऑप्शन मॉस एंड फंस है, चौथा ऑप्शन लीवरवर्ट्स एंड मॉस है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 218 का 218 का करेक्ट आंसर जाएगा 4 लीवरवर्ट्स एंड मॉस। इसके ही अंदर ब्रायोफाइट्स का ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, हाँ। अब बोल रहा है 219 में बोल रहा है अ लीफी नॉन वेस्कुलर प्लांट विद द पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक जनरेशन शुड प्रॉपर्ली क्लासिफाइड इन। मतलब कि बोल रहा है कि एक लीफी नॉन वेस्कुलर प्लांट है, मतलब कोई पत्तेदार जो होता नहीं है, एक पत्ता है जिसमें वेस्कुलर मतलब प्लांट नहीं, मतलब एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, और स्पोरोफाइटिक, उसका जो जनरेशन लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफाइट जनरेशन का है। तो उसका प्रॉपर्टी क्या, मतलब क्या क्लासीफाई करेगा? तो पहली बात देखो, थैलोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें जानते हैं कि इसमें नॉन वेस्कुलर होता है, बट उसका पैरासाइटिक स्पोरोफाइट जनरेशन नहीं होता है उसका। तो ऑप्शन सेकंड जो है उसमें जो होता है उसका जो लीफ होता है वो नॉन वेस्कुलर होता है, और प्लस में उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक जनरेशन, जिस कारण से हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो 219 का सेकंड ब्रायोफाइट। उसके बाद कह रहा है ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स। ब्रायोफाइटा किसके अंदर पाया जाता है? ऑप्शन मॉसेस, क्लब मॉसेस, स्पाइक मॉसेस, ऑल ऑफ दिस। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 220 का बी फर्स्ट, जो कि मॉसेस है। ठीक है, 221 द लीफ गैमेटोफाइट प्लांट विद मल्टी सेलुलर राइजोइड्स एंड स्पोरोफाइटिक डिफरेंशिएट इन फूड सीटा एंड कैप्सूल बिलोंग्स टू। एक लीफ जो होता है, एक लीफ गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर राइजोइड्स जो होता है एक फूड में, मतलब देखो पहले समझो कि एक फूड सीटा एंड कैप्सूल के अंदर जो मल्टीसेलुलर राइजोइड्स है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, उसको डिफरेंशिएट कैसे किया गया, मतलब किस पार्ट में जो है उस जो है फूड सीटा एंड कैप्सूल को डिवाइड किया गया? क्या वो पिलोप्सिडा है, हिपैटोप्सिडा है, या ब्रायोप्सिडा है, या लायोप्सिडा है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड, जो कि है ब्रायोप्सिडा। तो 221 का करेक्ट आंसर जाएगा ब्रायोप्सिडा। फिर 222 में कह रहा है ब्रायोफाइट डिफर्ड फ्रॉम द थैलोफाइट्स इन हैविंग। ब्रायोफाइट जो होता है वो थैलोफाइट से अलग है, कि उसमें क्या एम्ब्रियो होता है, राइजोइड्स होता है, स्टेराइल जैकेट होता है। तो हमारा आंसर होगा ये सारे होते हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा 222 का फोर्थ, जो कि ऑल ऑफ दीज है।
उसके बाद बोल रहा है स्पोर्स डू नॉट फॉर्म प्रोटोनीमा बट डायरेक्टली ग्रो इनटू फ्लैट ब्रांचिंग थैलस। स्पोर जो होता है उसके अंदर प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट वो डायरेक्ट ग्रो करके फ्लैट ब्रांचिंग थैलस बनाता है। किस में? क्या वो लीवर वॉर्ड्स होता है, मॉसिस होता है, फर्न्स होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा लीवर वॉर्ड्स। 224 से बोल रहा है इन ब्रायोफाइट सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अकर्स इन ब्रायोफाइट में देखा जाएगा सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किस में पाया जाता है? क्या वो रिसिया में होता है, मार्केंटिया में होता है, फ्यूनेरिया में होता है, एंथोसीरस में होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट रिसिया में। ओके उसका कह रहा है 225 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स देयर आर द गैमी द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन। इसमें किसमें विच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया कौन सा ऐसा गैमी है ब्रायोफाइट्स का जो कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन का मतलब बताता है? क्या वो रिसिया है, मार्केंटिया है, स्पैगनम है, एंथेसरस है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा मार्केंटिया, क्योंकि मार्केंटिया का देखो गैमिया के अंदर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसका मतलब जो होता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन, मतलब कि मार्केंटिया के अंदर ही जो उसका जो गैमिया होता है वो मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। तो करेक्ट आंसर जाएगा हमारा मार्केंटिया। 226 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो क्या कह रहा है इन ब्रायोफाइट वर्ड इज एब्सेंट। ब्रायोफाइट में क्या एब्सेंट होता है? एम्ब्रियो होगा ही, फर्टिलाइजेशन होता है, मोटाइल गैमेट होता है, ट्रू रूट्स एंड वेस्कुलर टिश्यू, हाँ ये एब्सेंट है। ठीक है, तो 226 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो कि ट्रू रूट एंड वेस्कुलर टिश्यू है। 227 में बोल रहा है इन ब्रायोफाइट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। ब्रायोफाइट फर्टिलाइजेशन किस में होता है? क्या वो लो टेम्परेचर पे होता है, सूखे हुए कंडीशन में होता है, या थर्ड प्रेजेंस ऑफ वाटर में होता है, या सब में होता है? तो करेक्ट जाएगा वो प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही होता है, यानी कि 227 का करेक्ट आंसर है थर्ड, जो कि है प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके उसके बाद बोल रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं? क्या ब्रायोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करते हैं? हाँ करते ही है, जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। क्या ब्रायोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं गैमेटोफाइटिक? और मतलब बोल रहा है गैमेटोफाइट से स्पोर्स का फॉर्मेशन क्या ब्रायोफाइट्स करता है क्या जर्मिनेशन के दौरान? तो हाँ करता है, लेकिन याद रखें ब्रायोफाइट में अभी बताया मैंने वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन को ज़िंदगी में नहीं मारना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 228 का थर्ड नंबर, जो कि है स्पोर्स फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक प्लांट्स ऑन द जर्मिनेशन। अब 229 में बोल रहा है विच ब्रायोफाइट इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कौन सा ब्रायोफाइट जो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या वो फ्यूनेरिया है, मार्केंटिया है, रिसिया है, स्पैगनम है? कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जो कि इकोनॉमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हमारे वातावरण के लिए? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा स्पैगनम। ठीक है, 229 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। स्पैगनम का बहुत सारे यूजेस है, हम लोग हाई क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉसेज आर द ग्रीगेरियस बिकॉज दे। मॉसेज ग्रीगेरियस होता है क्योंकि वे उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू होता है। गलत बात है। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, हाँ सही, क्योंकि जो मॉसेज होते हैं उसमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, लेकिन थर्ड में देख लो हैव अ जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। इसमें स्पोर्स बनता है बट डायरेक्ट नहीं बनता है। इसमें स्पोर मतलब सेल तो बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 230 का सेकंड नंबर, जो कि डायरेक्ट जर्मिनेशन है। ठीक है, स्पोर्स का। अब 231 में बोल रहा है एक्वेटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट्स इज एविडेंस बाय। मतलब कि ब्रायोफाइट का जो एक्वेटिक एंसेस्ट्री है वो क्या एविडेंस देता है, मतलब कि किसके द्वारा एविडेंस मिला हमें? क्या वो उसके जो कलर होते हैं ग्रीन होते हैं क्या, या वो एल्गी लाइक प्रोटोनीमा होता है, या वो नॉन एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स होता है, या फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, जो कि एक एविडेंस देता है कि ब्रायोफाइट्स के एक्वेटिक एंसेस्टर ऐसे हैं। अब 232 से बोल रहा है मॉस स्पोरोफाइटिक इज डिफ्रेंशिएटेड इन। मतलब इस मॉस स्पोरोफाइटिक को जो है डिफ्रेंशिएट किया गया किसके अकॉर्डिंग? लीफ एंड स्टीम के अकॉर्डिंग, रूट स्टीम एंड लीफ के अकॉर्डिंग, राइजोइड स्टीम एंड लीफ के अकॉर्डिंग, या नॉन ऑफ दिस? तो आंसर है नॉन ऑफ दिस।
233 में बोल रहा है ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ मॉस। ऑब्लिक सेप्टा जो है वो मॉस के किस पार्ट में पाया जाता है? क्या राइजोइड्स ऑफ स्पोरोफाइट में पाया जाता है, राइजोइड्स ऑफ गैमेटोफाइट में, लीव्स में, या फिर स्टिम में? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा राइजोइड्स के गैमेटोफाइट जनरेशन में, यानी कि 233 का सेकेंड नंबर राइजोइड्स ऑफ गैमेटोफाइट्स। ओके। 234 से बोल रहा है लीव्स ऑफ मॉसेस एंड फर्न्स आर, मतलब कि फर्न्स एंड मॉसेस के लीव्स को क्या बोलते हैं? क्या वो एनालॉगस एंड होमोलॉगस होते हैं दो, या फिर दोनों? और सेकंड बोल रहा है कि एनालॉगस नहीं होते हैं, एनालॉगस होते हैं बट होमोलॉगस नहीं होते हैं। थर्ड बोल रहा है होमोलॉगस होते हैं बट एनालॉगस नहीं होते हैं। चौथा बोल रहा है कुछ नहीं। तो पहली बात ये है कि वो एनालॉगस तो होता है बट होमोलॉगस नहीं होता है, जिस कारण से 234 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकेंड नंबर, जो कि एनालॉगस बट नॉट होमोलॉगस है। उसके बोल रहा है 235 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर सिमिलर इन द रिक्वायर्ड ऑफ वाटर फर्टिलाइजेशन। इसमें वाटर फर्टिलाइजेशन के रिक्वायरमेंट के लिए किसका प्लांट जो होता है वो सिमिलर होता है? क्या वो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट है? तो हाँ, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का लगभग जो वाटर फर्टिलाइजेशन होता है लगभग सेम होता है, दोनों का रिक्वायरमेंट भी सेम होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 4 की तरफ, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट दोनों है। 235 का करेक्ट आंसर है 4th, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड है बोथ। ओके। अब बोल रहा है 236 में द ब्रायोफाइट विच कैन एब्सॉर्ब अप टू 18 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। ब्रायोफाइट जो होता है ना, कम से कम 18 टाइम्स अपने वेट का वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब उसका शरीर मान लो कि अगर 3 ग्राम का है या 3 किलो का है, तो वो कम से कम अपने शरीर में 54 kg तक का वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है ना? यानी कि हमारे साथ इसका करेक्ट आंसर होगा एंथोसीरियस में तो नहीं होता है, डेप्सोनिया में नहीं होता है, मर्केंटिया में नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 236 का सेकेंड, जो कि स्फैगनम है। ओके। आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर इनपुट करते रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये इनफ है नीट के लिए, इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ओके। अब देखो 257 बोल रहा है द स्पोरोफाइटिक ब्रायोफाइटिन इज, स्पोरोफाइटिक ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइटिक वो क्या है? क्या वो पैरासाइटिक है, क्या वो ऑटोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक है, या सेमी पैरासाइटिक और पैरासाइटिक है? तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 257 का सेमी पैरासाइटिक और पैरासाइटिक, क्योंकि जो ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो कभी कभी क्या करता है ना कि अपने किसी वर्क के लिए दूसरे पे डिपेंड है, इस कारण से उसे हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा रहता है थोड़ा नहीं रहता है, इस कारण से उसे सेमी पैरासाइटिक कहते हैं। यानी कि 257 का करेक्ट आंसर जाएगा चौथा, यानी कि 4th पे, जो कि सेमी पैरासाइटिक और पैरासाइटिक है। ओके। हाँ। अब 258 का जा रहा है। 258 बोल रहा है नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट आर कॉल्ड, मतलब नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट को क्या कहते हैं? क्या वो ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, फंजाई है, या एल्गी है? तो ज़्यादा नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट को हम लोग ब्रायोफाइट से कहते हैं। अब पहली बात कि ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो 258 एंड 258 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जो कि ब्रायोफाइट्स है। अब 259 में जो हम लोग पहले तो हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांट का जो ग्रुप है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। ओके। हाँ, टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट क्या बोल रहा है? देखो 229 में बोल रहा है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और द सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स बिलोंग्स टू, मतलब ये क्रिप्टोगैम जो होता है वो नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट को ही कहते हैं, ठीक है ना? ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स और सीड वेस्कुलर किसके अंदर पाया जाता है? क्या वो ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, थैलोफाइट्स है, स्पर्मेटोफाइट है? तो 259 करेक्ट आंसर जाएगा टेरिडोफाइट। ओके। हाँ, और चूँकि हम लोग पढ़ भी है चैप्टर टेरिडोफाइट का, तो मोस्ट चांसेस आंसर भी टेरिडोफाइट का ही आएगा, ठीक है।